और लेकिन उस टाइम में मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमारे लिए इतना किया। और मैं तो मेरी माँ को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने ना मतलब इस लेवल पर होने के बाद लेडीज़ क्या सोचती कि लड़कियों से ये घर के काम करवा लो, इसमें हेल्प मिल जाएगी उसमें, क्योंकि उस टाइम तो है ना पानी भी पता बहुत दूर से लेकर आना पड़ता था। हालांकि मैं हेल्प करती थी माँ की पानी लाने में, गोबर भी डाला हुआ है मैंने, पानी भी लेकर आई हुई हूँ, मैंने सारा घर का काम किया हुआ है, लेकिन मैं माँ की हेल्प करती। मेरी माँ हमेशा मेरे को बोलती कि तू पढ़, ये काम करने के लिए मैं हूँ, तू है ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनना है तेरे को, तू पढ़। रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहोगे तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूँगी, सॉरी। देखिए क्या बताऊँ, बस अब बोल ही देती हूँ। फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी बुआ की वजह से मेरे दादा ने और मेरी दादी ने हमें बहुत अलग कर दिया था, हमें कुछ नहीं दिया था। हमारे पास एक टाइम खाने के लिए भी, रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि, और ख़ासकर एक लड़की के लिए इतना खर्च करे। तो आप अपने समाज में देखते हो कि लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा कहाँ करते, कोई नहीं करता यार। तो उस टाइम ये था कि अगर वहाँ जाऊँगी, साई में सिलेक्शन हो गया तो खाना पीना सब मेरा खर्च होगा तो लगभग फ्री हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन खाना पीना, रहना और आपकी प्रैक्टिस वो सब फ्री में हो जाता है। ये चीज़ें तो पार्ट होती है एक रिलेशनशिप का। बहुत सारे लोग जब भी होते थे, अब भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम दोनों का एक चीज़ है, हम कितने भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन एक दूसरे के सामने जो चीज़ें बोलनी, बुरा भी लगेगा तो हम एक दूसरे को बताते हैं वो चीज़ें। तो हमारी खास बात है कि हम एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हैं। यही प्रियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम भाई। रोहतक में फिलहाल मौजूद हाँ, और आज अपने साथ वर्ल्ड चैंपियन स्वीटी बुरा जो बॉक्सर है, कुछ दिन पहले मेडल लाया था, लेकिन आप थोड़ा लेट इंटरव्यू करना पाए। हाँ, बिजी थे, अब भी बिजी है, 3 टाइम प्रैक्टिस कर रही है। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम। फिट हो जी? बिल्कुल फिट होने पर ही लगे हैं, आपको पता, अभी मैं प्रैक्टिस करके ही आई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो आप देख ही रहे हो, फिटनेस के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। अच्छा, कितना टाइम प्रैक्टिस चल रही है अब फिलहाल मौके पर? अभी मुझे थोड़ा सा वेट मेंटेन करना है, क्योंकि पहले आपको पता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हैवी वेट में खेली थी। अभी ओलंपिक्स के लिए मैं 75 में खेलना है, तो मुझे 4 kg वेट कम करना है। तो इसके लिए 3 टाइम प्रैक्टिस हो रही है। और मतलब डाइट का हिसाब तय तोड़ना चाहिए वजन जी, या मतलब रनिंग का हिसाब तय तोड़ना चाहिए? देखिए मैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते पहले वेट बढ़ाते तो हमारा वेट मसल में कन्वर्ट हो जाता है, और मसल वेट कम करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। डाइट पर तो कंट्रोल करना ही पड़ता है, साथ में हार्डवर्क भी करना पड़ता है। अभी जैसे मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना, तो मेरा जो शेड्यूल बनाया है 16 किलोमीटर पर डे रनिंग, और उससे अलग वर्कआउट अलग होता है मेरा। तो वो जो टारगेट मैंने बनाया हुआ है वो मैं हर रोज़ करने के लिए 3 टाइम मुझे रनिंग करनी पड़ती है, और फिर जैसे बॉक्सिंग का वर्कआउट रहता है वो मेरा अलग रहता है। अच्छा, आपका हस्बैंड है दीपक भाई जी, मतलब कंपटीशन हो या कभी प्रैक्टिस में? देखिए साथ में प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन बॉक्सर का और कबड्डी प्लेयर का कंपटीशन तो कभी हो नहीं सकता। बाकी मैं कबड्डी खेली थी जब मैं उनके साथ खेली थी, और कबड्डी में अच्छा खेल लेती थी, बट वो कबड्डी में तो वो लीजेंड है ही, तो क्या उनसे क्या मुकाबला। भाई जो मनने लग गया मेरी उस तय कबड्डी में, शायद दीपक तक ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा फिटनेस ने लेके, और भी मतलब मिठाई भी कम खावे शायद। नहीं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं हाँ, लेकिन फिटनेस में मतलब इसको मेंटेन करने के लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर रात को भी आते हैं तो रात को भी, जैसे अगर 10 बजे भी आते हैं तो 10 बजे आने के बाद वर्कआउट करते हैं, कोई अपना वर्कआउट कभी स्किप नहीं करते हैं वो। तो उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि आज का यूथ तो थोड़ा सा काम करने में बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है, लेकिन उन लोगों को ये मतलब सोचना चाहिए कि हम लोग इस लेवल पर पहुँचे तो हम लोगों ने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। सो पहले अपने कर्मा पर बिलीव कीजिए, कर्मा कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। आपका कर्मा जैसे आपका गेम है, आपका जैसे आप न्यूज़ में काम करते हो तो वो है, तो अपने कर्मा पर फोकस कीजिए और बहुत अच्छा कीजिए, तो एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अच्छा, बॉक्सिंग लाइन में किसको देख के आना होया? देखिए बॉक्सिंग लाइन में देखने दिखाने का ये तो अब ज़माना चला है सोशल मीडिया का, और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे पास। बस स्कूल टाइम से बॉक्सर बोलते थे मुझे। कबड्डी में पहले खेली थी, इंडिविजुअल गेम करना था, तो बॉक्सिंग में मेरे पापा ने मुझे बोला था कि इंडिविजुअल गेम करना, तो बॉक्सिंग मैंने चूज़ किया था, और बॉक्सिंग में
मैंने ट्रायल्स दिए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग इवन को है कि मतलब खुद का अकेला का गेम करना चाहिए, टीम गेम बढ़िया रहा है जी या अकेला गेम, आपकी उस पर? देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसा, अगर फेयर गेम है तो टीम हो या फिर इंडिविजुअल हो, डिपेंड करता है। और हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, तो किसी को ये लगता है कि उसमें जैसे कि कॉम्बैट गेम नहीं कर सकता तो उसको टीम गेम लेना चाहिए। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी की पावर अलग होती है, तो उसके हिसाब से बच्चों को अलग अलग गेम में डाला जाता है। बिल्कुल। आपसे पहले भी कोई स्पोर्ट्समैन था आपकी फैमिली में या आपकी कोई रिश्तेदारी में? जी, पापा मेरे कबड्डी भी खेले हैं और बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं, कबड्डी में भी और बास्केटबॉल में भी, और क्रिकेट भी खेले हैं। तो 3 गेम वो खेले हैं, तो एक मैंने बॉक्सिंग मैंने लिया है, कबड्डी भी मैंने लिया है, और क्रिकेट मेरे भाई ने लिया है, और मेरी बहन ने भी बॉक्सिंग लिया है। और बास्केटबॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैं खेलती हूँ, तो हारती नहीं हूँ कभी भी। अच्छा, कबड्डी में क्या परफॉर्मेंस है? आपने देखा था, मैंने कई बार रील आई थी आपकी। जी, कबड्डी में नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैंने जैसे कि 3 महीने प्रैक्टिस की थी मैंने लॉकडाउन के टाइम में, दोबारा से फिर नेशनल टीम में मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मेरे बॉक्सिंग की एशियन चैम्पियनशिप आ गई थी, तो इसके लिए मैं चली गई थी अपने बॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि बॉक्सिंग मेरा पहला प्यार है। अच्छा, जब बॉक्सिंग आपने शुरू की थी कितनी एज थी, कौन सी क्लास में पढ़े करते? जी, 15 साल की थी मैं, 11th क्लास में थी मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। जी। कितना वेट से शुरुआत करी थी? जब तो हाइट भी बहुत, जैसे कि बहुत छोटी हाइट थी, क्योंकि एज जैसे आजकल के बच्चे थोड़ी कम करवा लेते हैं, अपने में तो बड़ा ही लिखा जाता था, तो हाइट बहुत कम थी उस टाइम। बॉक्सिंग में आने के बाद जैसे हाइट पहले 57 वेट से मैंने स्टार्ट किया था, हालांकि मेरा 60 वेट था, मैंने कम किया था, और 57 वेट कैटेगरी में पहला कंपटीशन खेली थी मैं अपना। और फिर उसके बाद पहला जब नेशनल तक आते आते वेट बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गई, क्योंकि 3-4 महीने का 5 महीने का गैप था। तो अच्छा हुआ कि वेट कैटेगरीज जो चेंज हुई, दोबारा ट्रायल्स हुए हमारे, और वेट कैटेगरी जूनियर लेवल पर बढ़ा दी गई थी। उस टाइम 57 लास्ट था, लेकिन दोबारा 66 लास्ट हो गया था, तो 66 में, मतलब 63 में मैं फिर दोबारा नेशनल खेली थी। अच्छा, कौन सी नेशनल खेली थी पहले, और कितने दिन बाद प्रैक्टिस के, जैसे आज शुरू करी है, 1 साल 2 साल बाद, कितने दिन? देखिए, पहला जो मैंने स्टेट खेला था वो तो 1 ही महीना के करीब, 1 महीना हुआ नहीं था मुझे, 15-20 दिन हुए होंगे। और उसके बाद मेरा पहला स्टेट खेला था मैंने, पहला स्टेट मेरा गोल्ड मेडल था। और उसके बाद मैंने नेशनल खेला, नेशनल शायद 3-4 महीने के बाद होगा, और 3-4 महीने के बाद पहला नेशनल खेला, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा, टोटल कितनी नेशनल और इंटरनेशनल की आप बात करें, टोटल कितने खेल चुके हो? देखिए 24 टाइम मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल पर, और 5 टाइम जिस नेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट होते हैं, 5 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं, और मेरे 14 इंटरनेशनल मेडल हैं, और जिस गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। तो और रहती बात, हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 2 मेडल हैं, एशियन में हैट्रिक है, मेजर टूर्नामेंट्स में, और जो हमारा वर्ल्ड कप होता है उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है पहले। तो अलग अलग इवेंट, और प्रेसिडेंट कप है उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। तो अलग अलग इवेंट्स है, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स है, सब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जितना मैंने खेला है उनमें से 1-2 ही कंपटीशन ऐसे होंगे जिसमें मुझे मेडल नहीं मिला, लगभग हर किसी में मैंने मेडल लिया है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कभी इसमें डीमोटिवेट हो जिस आर कारण, मतलब कोई भी नेशनल में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आर गए हो, मतलब प्रैक्टिस का कारण, या मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा हो या प्रैक्टिस में नहीं हो, ऐसा हो कभी डीमोटिवेट आप? डीमोटिवेट तो बहुत बार होता है, ऐसा नहीं कि एक प्लेयर की लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं। मैं हारी कभी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ मैं। हाँ, लेकिन कभी कभी चीटिंग हो जाती थी, और जब आप जीत कर भी अगर आपको हरा दिया जाता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके करने में तो कोई कमी होती ही नहीं है ना। क्योंकि हम खुद को सुधारने के लिए यही चीज़ें कर सकते कि हम कितना काम कर सकते। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करती हूँ मैं पहले से ही, और मैं कभी हारी नहीं हूँ। ज़बरदस्ती अगर मेरे को चिपका दिया कहीं तो वो एक अलग बात, और उसमें मतलब बहुत बुरा लगता है। और ऐसा ही टाइम था मेरे पास 2020 के टाइम में, जब मेरा ओलंपिक क्वालिफाई के लिए मुझे नहीं लेकर गए थे, तो उस टाइम मैंने अपना गेम भी छोड़ दिया था 10 महीने के लिए, क्योंकि
मुझे नहीं लगता था कि मेरे से बेस्ट और मेरे से कोई ज़्यादा डिजर्विंग था जो जाता, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो बहुत दुख था मुझे, और मेरे लिए यूँ लगा ली कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का टाइम था वो। अच्छा, आजकल कोई भी गेम में जा लिया, किसी भी फील्ड में जा लिया, सिफारिश जरूरी होगी, क्या अपना मतलब सिफारिश की उस तक दे रहे हो? देखिए, होता तो है कि अगर आपकी पहुंच होती है तो थोड़ा सा जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरे आगे पीछे किसी का कोई हाथ नहीं था मेरी सक्सेस में। हाँ, मैं कोचेज, मेरे माँ बाप और जो आप जैसे लोग हैं उनको मैं सहायक मानती हूँ, लेकिन मेरे पीछे ऐसा किसी का हाथ नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से, मैं ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, माता रानी पे, तो मैं उनकी वजह से और अपनी हार्डवर्क की वजह से ही बनी हूँ। अच्छा जी, बहुत सारी भी मैंने देखा, पूजा करके आए, काफ़ी टाइम दिया आपने भगवान पे भी, भगवान ने मान दे को नहीं, आप मानो हो या मतलब फैमिली का हिसाब से चल रहे हो या खुद का मन में अपना हुआ है? देखिए, फैमिली के हिसाब से नहीं, फैमिली से तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, मेरी माँ मानते थे, लेकिन मैं पहले इतना ज़्यादा, मैं कर्मा बिलीव बहुत ज़्यादा करती हूँ। कोई भगवान को माने या ना माने, लेकिन अच्छे बुरे खुद के कर्मों में विश्वास उसको ज़रूर रखना चाहिए। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो उनका मतलब पर्सनल चॉइस है, किसी को कैसे अच्छा लगता है, किसी को कैसे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन कर्मा हर कोई मतलब हर इंसान का होता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ में भी बिलीव नहीं करते हैं, किसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो अपने कर्मा में बिलीव कीजिए कि मैंने ये काम किया है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। और मैं बोलती हूँ ये यूनिवर्स आपको ना वो चीज़ ज़रूर देती है जो आप इसको देते हो वापस। जैसे कि हम पृथ्वी के अंदर एक बीज उगाते हैं, हमें पेड़ देती है ना, उसी तरह ये यूनिवर्स है हमारा। अगर हम जो इसको चीज़ें देते हैं ना, वो हमारे पास वापस लौट कर आती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई स्टडी की बात करा, कहाँ तक होगी जी स्टडी आपकी? जी, एमपीएड किया है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मतलब पढ़ाई तो बचन के मारे आए थे कि इस लाइन में, बॉक्सिंग लाइन में, या मतलब शौक था एक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी। पापा चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इस फील्ड में आऊं, और पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाऊं। बिल्कुल। अच्छा, खेल मतलब जैसे आप खेलना, हाँ, जैसे दीपक भाई खेले थे गांधीनगर साई में भी, प्रैक्टिस सिलेक्शन हो गया था, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेरा तो बेसी साई से स्टार्ट हुआ है। मैंने बताया कि 2008 में मैंने पहली बार ट्रायल दिए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि पापा न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि यहाँ बच्चों को तैयार किया जाता है। मेरे गांव से भी बास्केटबॉल, शायद हैंडबॉल के लड़के थे साई हिसार में, तो उनसे सुनने को मिलता था कि वहाँ बच्चों को अच्छे मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती, क्योंकि उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि, और ख़ासकर एक लड़की के लिए इतना खर्च करे। तो आप अपने समाज में देखते हो कि लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा कहाँ करते, कोई नहीं करता यार। तो उस टाइम में ये था कि अगर वहाँ जाऊँगी, साई में सिलेक्शन हो गया, तो खाना पीना सब मेरा खर्च होगा तो लगभग फ्री हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन खाना पीना, रहना और आपकी प्रैक्टिस वो सब फ्री में हो जाता है। तो फिर उसके लिए मैंने ट्रायल्स दिए थे 2008 में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2008 में। और उसके बाद मैंने 2009 में जैसे बाहर रहकर कुछ दिन प्रैक्टिस की मैंने, और मेरा मेरा स्टेट में गोल्ड आ गया था। फिर उसके बाद दोबारा 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2009 से ही मैंने प्रॉपरली गेम स्टार्ट किया था। बिल्कुल। अच्छा, जब शुरुआत कर दिया अपना, फैमिली किसी लेवल की होई कर दी, गरीब थी या बिचला थी या भगवान की ज़्यादा शुरुआत बढ़िया जुगाड़ है? देखिए, क्या बताऊँ, बस अब बोल ही देती हूँ। फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी बुआ की वजह से मेरे दादा ने और मेरी दादी ने हमें बहुत अलग कर दिया था, हमें कुछ नहीं दिया था। हमारे पास एक टाइम खाने के लिए भी, रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था, ऐसा टाइम हो गया था। हालांकि भगवान की दया से ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ मेरे दादा वगैरह सब अलग हुए थे, तो चांदी की बाल्टियाँ भर भर के, जैसे कोई गिन के सिक्के अलग नहीं हुए थे, चांदी की बाल्टियाँ भर भर के अलग किया था, ऐसे घर में पैदा हुई थी। मतलब बहुत अच्छा वो था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। हमने वो टाइम देखा, बहुत बुरा टाइम भी देखा है कि खाने के लिए भी ऐसे सोचना पड़ता था कि कैसे क्या होगा। और लेकिन उस टाइम में मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमारे लिए इतना
किया। और मैं तो मेरी माँ को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने ना मतलब इस लेवल पर होने के बाद लेडीज़ क्या सोचती कि लड़कियों से ये घर के काम करवा लो, इसमें हेल्प मिल जाएगी उसमें, क्योंकि उस टाइम तो है ना पानी भी पता बहुत दूर से लेकर आना पड़ता था। हालांकि मैं हेल्प करती थी माँ की पानी लाने में, गोबर भी डाला हुआ है मैंने, पानी भी लेकर आई हुई हूँ मैंने, सारा घर का काम किया हुआ है, लेकिन मैं माँ की हेल्प करती है। मेरी माँ हमेशा मेरे को बोलती कि तू पढ़, ये काम करने के लिए मैं हूँ, तू है ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनना है तेरे को, तू पढ़। तो मतलब उस टाइम तो छोटे थे तो मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी, क्या पता था कि गेम मतलब गेम में मैं एज ए प्रोफेशन गेम लूँगी और फिर गेम में ऐसा करूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे हर डिसीजन में मेरा साथ दिया। तो आज आप देख ही रहे हो मैं कहाँ हूँ। अच्छा, मैंने सीवी वाला व्लॉग में देखा था, आप मतलब जब घर जाओ घर ले आओ चून चान गूंद गांध के काम कुमावे या नहीं सारे। मैं देसी खाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। आप देख रहे हो कि आज के टाइम में ना पैकेट्स में मैदा दे दिया जाता है आटे की जगह, और मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो हरी सब्जियाँ वगैरह बनाते तो वो भी मैं उसी दिन जैसे जब घर जाती हूँ तो बांध कर ले आती हूँ, और साथ में आटा वगैरह जैसे घर की चक्की वहाँ से ना 306 गेहूँ होती है, वो अच्छी होती है खाने में, और खाद बगैर खाद की गेहूँ होती है, तो वो अच्छी होती है सेहत के लिए भी, इसलिए मैं घर जाती हूँ तो आटा भी उठा कर ले आती हूँ। घी निकालती है मेरी माँ तो मक्खन निकालते हैं, मक्खन भी ले आती हूँ। मतलब जो जो खाने की चीज़ें हैं ना मैं उठा कर ले आती हूँ, ताकि कुछ दिन तक यहाँ उसको अच्छे से मतलब खास को अच्छी चीज़ें खास को। बिल्कुल। अच्छा, खाने पीने की बात करा आप स्पोर्ट्समैन खातर मतलब कौन सी चीज़ें ना परहेज करना चाहिए ज़्यादातर, जो फास्ट फूड हो गया, मीठा हो गया, या मतलब आप परहेज करो या नहीं करते? मैं बिल्कुल, मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, मैं बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं बहुत कम खाती हूँ। इवन मेरा पिज़्ज़ा हो गया 7 बार, मैंने आज तक 7 बार पिज़्ज़ा खाया पूरी लाइफ में और मेरा समोसा खाया है मैंने, दीपक ने ही खिलाया है मुझे समोसा, मैं 3 बार समोसा खाया है मैंने, और मतलब 7 बार मेरा पिज़्ज़ा हुआ है। बाकी मैं इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाती नहीं हूँ, मुझे तला हुआ चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, घर जैसे पूरी वगैरह बनाते हैं ना, वो मैं खा लेती हूँ, और मैं छोले भटूरे भी कभी कभी खा लेती हूँ। मतलब फास्ट फूड मेरा ये है, लेकिन मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है फास्ट फूड खाना। मैं वेज सैलेड खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो मैं पास्ता ऑर्डर कर लेती हूँ, पास्ता वगैरह खा लेती हूँ, या फिर मैक्स मेरा सैंडविच ऑर्डर ही रहता बाहर जाती हूँ तो। अच्छा, एक आपने गंगा की वीडियो देखी थी आपकी, काफ़ी वायरल रही थी, लड़की होते हुए डर नहीं लग गया आपने गंगा में छलांग मार दो? लड़की मैं आप लोगों के लिए हूँ, लेकिन ये तो दिल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लड़का हो या लड़की कोई भी कर सकता है, और मैंने तो कभी खुद को किसी से कम समझा ही नहीं है। और जब मुझे लग रहा है कि ये लोग मतलब ये लोग भी सब साथ में थे, ये भी कर रहे, मैं भी कर, मैं क्यों नहीं कर, मैं तो आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि ये लोग करेंगे तो मैं भी कर ही सकती हूँ। तो बोले कि सब साथ में करेंगे, फिर मेरे को पहले जंप करवा दिया इन्होंने। सबसे पहले आपने किया था? हाँ, पहले मेरे भाई मनदीप ने किया था, फिर उसके दीपक मेरे को बोल रहा है कि तू पहले फिर मैं बोली अच्छा मैं करूँ क्या, बोले हाँ। फिर है ना मनदीप बोले मैं आया हूँ अभी जंप लगा के, मैं बोली झूठा, सच बता तू आया क्या, कि कहीं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि पानी का बहाव तेज होता है, पत्थर वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह आ जाती, तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर बोला कि नहीं कुछ नहीं है, तू जा। मैं ठीक है, तो मैंने लगा दी फिर जंप, क्योंकि स्विमिंग मुझे आती है अच्छे से, और बचपन से ही जब मुझे तैरना भी नहीं आता था, मेरे गाँव में बहुत बड़ी नहर है घिराए गाँव में, तो जब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब तैरना नहीं आता तब बीच में छलांग लगा देते थे, तो अब तो तैरना आता है, तो अब तो ईजिली हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस कितना टाइम करो हो तकरीबन, शुरू तो लेकर अब लग, पहले ज़्यादा करते थे अब ज़्यादा करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं फर्स्ट डे से मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, फर्स्ट डे से मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। मैं जब तक प्रैक्टिस करती हूँ, जब तक मेरे को ये ना लगे कि बस अब तो चलने तक की भी हिम्मत नहीं है। आप लोगों ने जब मैंने एंट्री की थी तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खाकर ही एनर्जी आएगी। मैंने राम किया, आपने ध्यान भी दिया आपके ऐसे। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल माइंड भी फिर वैसा हो जाता है ना, फिर दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आप उस लेवल तक की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ना उस प्रैक्टिस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, हमेशा से किया है, कभी आज तक आपको कोई एक मतलब मेरा दुश्मन जो मेरे से, मेरा दुश्मन कोई है नहीं बाकी, लेकिन अगर आप किसी से जो मेरे से बनती भी ना हो किसी की, उसके लिए मेरे लिए मेरी सबसे बनती है, तो उससे भी पूछोगे तो भी वो आपको ऐसे ज़रूर बोलेगा कि हाँ भाई हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, जॉब के बारे में बात करें, जॉब कौन सी फील्ड में कर रहे हो आजकल?
क्या बोला आपने? जॉब 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 जॉब। जॉब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर रही हूँ, दिल्ली में। अच्छा अच्छा जी। मतलब ड्यूटी पे जाना पड़ा है या वैसे ही घर पे रहो प्रैक्टिस? नहीं, हमें परमिशन मिल जाती है। मैं साईं के अंडर हूँ और यहाँ से बाकी हमारा इंडिया कैंप पूरा साल चलता ही रहता है, तो वहाँ के लेटर हम भेज देते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो तो उस टाइम आपको जॉब पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 टाइम प्रैक्टिस होती, तो जॉब पर जाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। और अगर इस लेवल पर आप खेल रहे हो, इस लेवल पर अगर आपको परफॉर्मेंस देनी है तो आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि जॉब वगैरह करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, जो ये नेशनल में जाओ आप, जो कर कबड्डी में बात करा, आप 12 प्लेयर हरियाणा के हो गए, किस किस कैटेगरी में जाओ जो कर हरियाणा की टीम आप करा वेट की कितनी कैटेगरी हो? देखिए, पहले हमारे बीच में 10 वेट कैटेगरी थी, अभी 12 वेट कैटेगरी कर दी गई है। और 12 वेट कैटेगरी में अलग अलग वेट रहते हैं, जैसे कि 48 हो गया, 50, 52, 54 और 57, 60, 63, 66 और फिर 66, फिर 70, 75, 81, 81 प्लस, ये रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आजकल अपनी टक्कर में किस टीम मानो भाई, यूँ मेरा लेवल का है, यूँ मेरा टक्कर में है? देखिए, टक्कर में तो मैं किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि आपका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं होता, आपका खुद के साथ होता है। मैं कभी किसी को टारगेट लेकर नहीं चलती हूँ, मेरा हमेशा पॉजिटिव पॉइंट यही रहता है। अगर मान लो मेरे वेट कैटेगरी में भी कोई दूसरा खेलता है, तो कभी मैं मतलब पता नहीं, कभी ऐसे फील नहीं होता किसी के प्रति कि मैं उससे अपना कंपैरिजन करूं। और या फिर मैं कभी, आप देखोगे कि एक वेट कैटेगरी में बच्चे खेलते तो एक दूसरे से बोलते नहीं है, मेरा वो सिस्टम भी नहीं है। मैं अपने सबसे अच्छे से बोल के चलती हूँ, और अगर उसकी कुछ कमियां हैं तो भी मैं उसको बताती हूँ, अगर मेरी कमियां भी होगी तो भी मैं पूछती हूँ, क्योंकि वही पार्टनर है। अगर आप दोनों में से कोई बेस्ट होगा, ट्रायल्स होंगे तो वो चला जाएगा। तो कंपटीशन आपस में ना, मतलब खुद से करना चाहिए कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। अगर अपना बेस्ट देते हो तो आप सबसे बेस्ट हो जाते हो, और जो भी जाएगा इंडिया के लिए बेस्ट ही जाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में लेकर चलनी चाहिए और जाना चाहिए। अच्छा, फिलहाल अपना हाइट वेट कितना है? अब भी मेरा वेट कम कर रही हूँ, आई थिंक 77 आ गया है मेरा नियर, और 75 करना है अभी मुझे। हाइट 5'8" है मेरी। बिल्कुल। अच्छा, घर के जो मतलब फैमिली वाले हो अपना लड़की तो इजाजत नहीं देंगे स्पोर्ट्स ने भी, या मतलब सिंगिंग लाइन में बहुत गंदी बताने लगे आजकल, उन तक की संदेश देना चाहोगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए, ये तो हर इंसान का अलग कैरेक्टर होता है, हर टाइप का इंसान होता है। आप स्पोर्ट्स में नहीं, सिंगिंग में नहीं, स्टडी में भी आप देखोगे हर टाइप के इंसान होते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे आप रहते हो, और ये आपको यकीन दिलाना है आपके घर वालों को कि आप कैसे हो, है ना। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फील्ड गलत है, ये फील्ड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। फील्ड ठीक हो गलत हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता। आप जैसे हो, रहना चाहते हो ना, वैसे रह सकते हो। हाँ, 1-2 बार आपके साथ अन्याय हो सकता है, शायद आपको चीज़ें ना मिले जो आप चाहते हो, जो आपकी पसंद की है, लेकिन फिर सौदेबाजी क्यों करनी? नहीं मिलेगा ना, सही, हम मेहनत करेंगे भाई, क्यों करना हमें इन चीज़ों से। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए चीज़ों के साथ, ठीक है। अपना काम कीजिए और बहुत अच्छा काम कीजिए, और अपना एक कैरेक्टर डेवलप कीजिए कि आप ऐसे हैं, और आप वैसे रहेंगे तो लोग फिर आपको वैसा ही पसंद करने लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपने फेवरेट बॉक्सर कौन है जो अपने मन पसंदी है, लड़कियां में या लड़कियां में कोई भी हो? अब वैसे तो मुझे मैरी दीदी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए, मैरी दीदी से बड़ा कोई बॉक्सर मैं मानती नहीं हूँ कि इंडिया में होगा। मैरी दीदी ने देखो शादी होने के बाद भी कैसे गेम किया और बहुत अच्छा काम किया। बाकी रहती बात है, मेरी फेवरेट मैं खुद हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि खुद का स्टाइल, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम और दूसरे लोगों की, दूसरे बॉक्सर्स की सच बताऊँ कि मैं वीडियो वगैरह देख पाऊँ। मैं खुद के ऊपर ही काम ज़्यादा करती हूँ, खुद की ही चीज़ों को देखती हूँ। और मुझे ये बात भी, अब जैसे कि शादी के बाद जैसे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, उसके बाद मैं जैसे मेरी दीदी से बात होती है तो मेरी दीदी बताते हैं, उसके बाद मेरी दीदी मेरे फेवरेट बनते जा रहे हैं। पहले तो मुझे मतलब देखते नहीं थे, इतना बात नहीं वो करते थे, तो अब भी जैसे ज़्यादा बातें जब से हुई है उनसे, जैसे वो अपने बारे में चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, ये होनी चाहिए, तब से मुझे लगता है कि हाँ भाई, मतलब ये इन्होंने इतना
स्ट्रगल किया है और इतना हुआ है इनके साथ, और फिर भी इन्होंने कंटिन्यू किया। और शादी होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और अपने हरियाणा में तो आपको पता ही है। अच्छा, शादी होने के बाद बहुत सारे गेम बंद करवा दे है, कदे दीपक भाई ने तो नहीं कहा भाई गेम बंद करना पड़ेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये हम शादी से एक दूसरे को मतलब 8 साल से पहले से जानते हैं, और इनको पता है कि मेरे लिए मेरा गेम कितना मायने रखता है, और इस गेम की वजह से ही हम दोनों इकट्ठे हैं आज, और पहले भी इस गेम की वजह से ही हम इकट्ठे हुए थे। तो हम एक दूसरे के बारे में मतलब एक दूसरे की जो प्रायोरिटीज़ है, एक दूसरे की जो ड्रीम्स है उसको समझना चाहिए। अब मैं इनको बोल दूं कि आप अपना गेम छोड़ दो तो क्या छोड़ देंगे? तो वही है कि ये तो फिर एक वो जिद वाली बात हो गई। एक दूसरे को समझना ही ज़िंदगी है, और प्यार क्या होता है कि उसके ड्रीम्स को मतलब पूरा करने में उसका साथ दे, प्यार तो वही होता है ना। ऐसा नहीं कि प्यार आपने किसी से प्यार कर लिया वो आपके ऊपर बंदिश से लगा, प्यार बंदिश नहीं देता, प्यार आपको फ्रीडम देता है। बिल्कुल जी। अच्छा, दीपक भाई से अपनी पहली मुलाकात कब हुई थी? 2015 में हुई थी। रोहतक में मैं चीफ गेस्ट आई हुई थी, एक मैराथन थी यहाँ पर, हरिभूमि ने करवाई हुई थी। उस टाइम यहाँ इनको भी बुलाया गया था और ये भी यहीं थे, तो हम दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम यहाँ हुई थी। लेकिन जब सिर्फ हाय हेलो हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा पता भी नहीं था मुझे कि ये मतलब कोई कबड्डी प्लेयर है, कुछ ऐसा भी कुछ है जी। मतलब जब भाई के अपना स्टोरी का पता लग गया, भाई बहुत स्ट्रगल करे है लाइफ में, एक एक रोटी तो तरसिया है कि कुछ मनमाई अपना। जब मुझे प्रॉपरली इनके बारे में पता चला, जब तो मैंने इनको बोल ही दिया था कि कोई साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन उस टाइम जैसे ये रिलेशनशिप था इस टाइप से मैंने इनको नहीं बोला था, लेकिन हाँ दोस्त की हैसियत से मैंने इनको ये चीज़ बोली थी कि ऐसे मत सोचना कि लड़की है तो क्या मतलब हेल्प करेगी मेरी किस चीज़ में। मैंने इनको बोला कि हर टाइप से, कभी आधी रात को भी कॉल करके भी तेरे को प्रेजेंस चाहिए तो मैं होंगी वहाँ, तो ऐसे मत सोचना कि लड़की है मेरी क्या हेल्प करेगी, इतने फाइनेंशियल की या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो। क्योंकि उस टाइम मेरी कंडीशन अच्छी थी, मैं वर्ल्ड मेडलिस्ट हो गई थी, एशियन की मेडलिस्ट, मतलब हर नेशनल की गोल्ड मेडल, मतलब उस टाइम स्वीटी के नाम की तुत्ती बोलती थी, मतलब हम अपने हरियाणवी में बोल सकते हैं। तो अपना हर बैक टू बैक हर चीज़ में गोल्ड मेडल, हर चीज़ में मतलब अपना अच्छा था जी। मतलब टांग खींचने वाले समूह है, बीच में किसी ने टांग भी खींचने की कोशिश करी होगी, आप भी बकाए होगे, दीपक भाई भी बकाए होगे, ऐसा कुछ था या नहीं था? देखिए ये चीज़ें तो पार्ट होती है एक रिलेशनशिप का। बहुत सारे लोग जब भी होते थे, अब भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम दोनों का एक चीज़ है, हम कितने भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन एक दूसरे के सामने जो चीज़ें बोलनी या बुरा भी लगेगा तो हम एक दूसरे को बताते हैं वो चीज़ें। तो हमारी ख़ास बात है कि हम एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हैं। अगर आप चीज़ें छिपाने लग जाते हैं तो वो चीज़ें बाद में पता चलती है, तो रिलेशनशिप आपका ख़राब ही होता है। तो ये बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस है कि कभी बातें छिपानी नहीं चाहिए एक दूसरे से, और जब छिपाते तो वो बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो ये ऐसे लोग होते हैं वो शायद आपके बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपनी लाइफ का सपना क्या है? अभी मैं तो उस लेवल तक जाना चाहूँ। ओनली वन एंड ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहोगे तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूँगी, सॉरी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लास्ट में दर्शकों का क्या संदेश देना चाहोगे जो लड़की इस लाइन में या कोई भी लाइन में स्पोर्ट्स में आना चाहो तो? कोई भी अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलूँगी, गर्ल्स ड्रीम आपके हैं, आपको पूरा करना है। कोई भी बाधा आती है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। अगर आपको अपने माँ बाप मना कर रहे हैं या रिश्तेदार मना कर रहे हैं, कोई भी बस, तो उनको यकीन दिलाइए कि आप कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल दिखाइए और उनको मनाइए। तो अपने ड्रीम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। बहाने तो लेकर दुनिया में हर कोई रुक जाता है, लेकिन उन बहानों से ऊपर उठकर अपने ड्रीम्स के लिए काम कीजिए, और एक न एक दिन आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी जिनके लिए आपने सोचा है। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो स्वीटी बुरा के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई सिंगर हो, तो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देनी है। वीडियो को शेयर कर दियो भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।